जीवन के इस संसार में प्रेम सबसे पवित्र है, पर जब उसी प्रेम में छल आ जाए तो आत्मा हिल जाती है। कभी कभी स्त्री को भीतर से एहसास होता है कि कुछ तो बदल गया है। वो प्रेम जो पूजा था अब प्रदर्शन बन गया है। पर याद रखो, सत्य कभी छिप नहीं सकता और असत्य कभी टिक नहीं सकता। आज हम जानेंगे वो 5 लक्षण जो बताते हैं कि पति अब सच्चाई के मार्ग से भटक रहा है। पर घबराओ मत, गीता कहती है जो शुभ कर्म करता है उसका पतन कभी नहीं होता है। जब पति का मन संसार की माया में भटकता है तो सबसे पहले उसकी नजरों की भाषा बदल जाती है। पहले जो निगाह प्रेम से उठती थी अब वही पराई लगती है। अब घर में होकर भी वह घर से दूर हो जाता है। उसके शब्द कम और उसकी चुप्पी गहरी हो जाती है। यह पहला संकेत है मन का मोह और प्रेम का खोना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब मनुष्य विषयों पर ध्यान लगाता है तो उनमें आसक्ति पैदा होती है। यानी जब कोई मनुष्य मन से विचलित हो तो उसे भक्ति से जोड़ो, तानों से नहीं। रात में दीप जलाकर कहो, हे कृष्ण, उसका मन फिर से सत्य की ओर मोड़ दो। जब पति के शब्दों में प्रेम नहीं रहता तो वो तीर बन जाते हैं। जो पहले प्यार से बोलता था अब ताने और झुंझलाहट से बोलता है। कभी कभी वह बहस के लिए बात करता है, संबंध बचाने के लिए नहीं। याद रखो, शब्द जब कटु हो तो आत्मा घायल होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वह वचन जो किसी को दुख न दे, जो सत्य, प्रिय और हितकारी हो, वही धर्म युक्त वचन है। तो जो उसके वचन कटु हो जाए, तुम्हारे वचन शांत रखो। शांति सबसे बड़ी शक्ति है। अचानक उसका ध्यान रूप सज्जा पर अधिक हो जाता है। नए कपड़े, नई खुशबू, नया फोन, नया अंदाज, जैसे वो खुद को किसी और के लिए तैयार कर रहा हो। यह बाहरी चमक अक्सर भीतर की खोखलाहट को छिपाने के लिए होती है। गीता कहती है, यह इच्छा ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो रजोगुण से उत्पन्न होती है। जब मन में वासना जागती है तो विवेक सो जाता है। इसलिए ऐसे समय में तर्क नहीं, भक्ति और संयम सबसे बड़ा उपाय है। आजकल मोबाइल ही सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, जहां हर रहस्य छिपा होता है। अगर पति हर समय फोन छिपाने लगे, रात में देर रात तक चैट करने लगे या हर कॉल पर बेचैन हो जाए, तो यह केवल आदत नहीं, लक्षण है। गीता चेतावनी देती है, जिसका मन असंयमित है उसे योग यानी एक तत्व प्राप्त नहीं होता है। यानी जो अपने कर्मों को छिपाता है वह शांति से दूर हो जाता है। इसीलिए सच्चा संवाद करो, न आरोप लगाओ, न मौन रहो, बस सत्य को स्वीकारो। जब कोई व्यक्ति किसी गलती में फंसता है तो सबसे पहले वह भगवान से दूर हो जाता है। अब उसे मंदिर में शांति नहीं मिलती, क्योंकि भीतर अपराध का बोझ होता है। गीता कहती है, जो अहंकार, काम और क्रोध के बस में है वह मुझसे दूर हो जाता है। तो यदि पति अब पूजा, परिवार या आत्मिक बातों से दूरी बनाने लगे तो समझो आत्मा संतुलित है। उसे ताने नहीं, प्रेम और प्रार्थना की जरूरत है। जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सत्य और आत्मसम्मान। अगर प्रेम सच्चा है तो भक्ति उसकी रक्षा करेगी, पर अगर छल है तो भगवान स्वयं न्याय करेंगे। गीता का अंतिम संदेश याद रखो, सत्य ही विजय होता है, असत्य कभी नहीं। इसीलिए डरो मत, रो मत, बस अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। क्योंकि जब स्त्री भक्ति में दृढ़ होती है तो भगवान स्वयं उनकी ढाल बन जाते हैं। जहां भक्ति है
वहाँ छल टिक नहीं सकता। जहाँ सत्य है वहाँ दुख अस्थाई नहीं है, और जहाँ भगवान है वहाँ किसी झूठ का कोई वजूद नहीं है। जय श्री कृष्णा।